बनवाली न्यूज़ तो मिली गई होगी तुम्हें। हाँ, अच्छा सुनो, ड्राइव सेफली। हाँ, बोला था ड्राइवर रख लो, पर नहीं, हमें तो खुद ड्राइव करनी है। अरे यार मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ ये लकी चार्म है ना। वो तो है। मम्मा, पापा है क्या? मुझे भी दो ना। हेलो डैडी, आपने बोला था ना मेरा गिफ्ट लाओगे, फोटो भेजो। घर पे तो आ रहा हूँ, घर पे देख लेना। अभी सिड बेटा, पापा ड्राइव कर रहे हैं, जिद नहीं करते ना, जब घर आ जाएंगे तब देख लेना, ओके? नहीं, आप डैडी मेरी गिफ्ट की फोटो भेजो, मेरे को देखना है। कितना जिद्दी है तू, रुक फोटो भेजता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, तनेजा ग्रुप के चेयरमैन राघव तनेजा एक सीरियस कार एक्सीडेंट के बाद मिसिंग है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पापा, 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 क्या हुआ बेटा, इतनी खुश क्यों है? पापा, आपको पता है मैं तनेजा ग्रुप में परमानेंट एम्प्लॉय हो गई हूँ। बाप, ये तो खुशी की बात है, मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है। पापा, मैं तो अनाथ थी, ये सब कुछ तो बस आपकी वजह से ही हुआ है। अरे पगली, ये सब तो ईश्वर की कृपा। मैं तो आत्मा की हालत में तुझे मिला था, वरना तू नहीं होती तो मेरा। पापा, आपको पता है कभी कभी ना मुझे बहुत डर लगता है कि अगर आपकी याददाश्त वापस आ गई तो कहीं आप मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। फिर पता है पापा, ये सब कुछ मुझे पता होने के बावजूद भी ना मैं बहुत मेहनत करूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी और फिर ना आपको दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगी। फिर जब आप सही हो जाओगे ना, फिर मैं आपको आपकी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। अरे तू ही तो मेरा परिवार है। आज 20 साल हो गए, अब तक मेरी याददाश्त नहीं, तो अब क्या आएगी? बस हम दो साथ हैं, मेरे लिए यही काफी है। पापा, आई प्रॉमिस मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी, कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगी। देख बेटा, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ऑफिस में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चला कि तुम्हारा बाप क्लीनर है तो हमारी परमानेंट जॉब पे आ जा सकती है। तो तुम जाओ अपने डेस्क पे और अपना काम करो। ऑल द बेस्ट। इसमें न जाने ऐसा क्या है जो इसे इतनी जल्दी परमानेंट कर दिया। अबे साले बुड्ढे, दिखाई नहीं देता तुझे? तुझे मालूम है कितने महंगे मेरे ये सैंडल? तेरी 1 महीने की सैलरी जाएगी इसमें। सॉरी मैम, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। जानबूझ के नहीं किया तो क्या खुद से हो गया है? हाँ? ये माया शाह अभी तक परमानेंट भी नहीं हुई और इतना ज्यादा एटीट्यूड। अरे यार, उसकी तो सेटिंग है ना सिद्धांत सर के साथ, हो जाएगी परमानेंट। बेचारा रघु कहाँ फंस गया यार। मैम मैं कह रहा हूँ ना कि गलती से हुआ है। तू जैसे ठरती बुड्ढे को अच्छे से जानती है। हटबंदी देखी नहीं कि उन्हें छूने का, टच करने का बहाना ढूंढने लगते हो। मैम आप ये कैसी बात करें, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। कैसे इंसान है? ठर की सड़क छाप बुड्ढे। किसने हिम्मत की मेरी सेक्रेटरी को हाथ लगाने की? देखिए ना सिद्धांत सर, इस गंदे सड़क छप्पर के बुड्ढे ने मुझे छूने की कोशिश की। आप प्लीज इसका कुछ कीजिए ना। तुम बोल रही हो? हाँ, मैंने कब तुम्हें छूने की कोशिश की?
मुझे झूठा बोल रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सर मेरे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू माया को टच करेगा? मरना चाहता तू? यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? अरे रघु क्लीनर है ना, उन पे सिद्धार्थ सर भड़क रहे हैं। पापा, कितने साल हो गए हैं, कहाँ चले गए आप? मॉम, पापा जरूर आएंगे। आपका लकी चार्म आपको धोखा नहीं दे सकता। हाँ शनाया, हम उन्हें जरूर ढूंढेंगे, वो जरूर वापस आएंगे। मिस तनुजा, क्या हुआ सोया, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों? मिस्टर तनेजा की कोई न्यूज़? नहीं मैम, लेकिन सिद्धांत सर ऑफिस में बहुत गुस्से में हैं। क्या? उसने फिर कुछ किया? सर मैंने इसे नहीं छुआ, झूठ कह रही है ये। तूने नहीं छुआ तो क्या ये तेरे पास आई थी और इसने तुझे कहा था कि आके मुझे छू? कितनी बदबू आ रही है इससे। छी, सड़क छाप थर की बुड्ढा, इसने मुझे टच किया। हाउ डिस्गस्टिंग। यकीन करो सर, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, पापा, व्हाट? पापा ठीक है? जी बेटा, तू यहाँ क्यों आई? तू जा यहाँ से। ये पोछा लगाने वाला थर की बुड्ढा तुम्हारा बाप है? ओ, तो ये है वो न्यू परमानेंट वाली। हाँ ले तो एकदम। पापा, मैं आपको ऐसे लोगों के सामने बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में निर्दोष हूँ और इसमें मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। अगर तूने टच कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो इसे रोज टच करता हूँ। सुन बे क्लीनर, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन बदले में मुझे एक चीज चाहिए। कौन सी चीज सर? मुझे जिया चाहिए। क्या? सिद्धांत, ये क्लीनर की बेटी है। मैं हर खूबसूरत चीज की कदर करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। I like her. She is hot. Dusky hot. तो बताओ ना जिया, आज रात तुम और मैं डिनर पे चले और बदले में तुम्हारे बाप को मैं छोड़ दूंगा। ये कभी भी नहीं होगा। आपको मेरे पापा से माफी मांगनी होगी। इतना एटीट्यूड, राघव तनेजा के बेटे सिद्धांत तनेजा को तुम माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, और वो भी इस क्लीनर से? हाँ, मेरे पापा से माफी मांगो। नहीं सब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बच्ची है, मजाक करिए, मैं इसे समझा दूंगा। तू समझाएगा तो समझा इसे, और ये मत भूल कि तूने माया को छेड़ा है आज, तो मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, समझा तू? इसे एक टांग से तो लंग रहा है तू। हाँ, अगर मैं तेरी दूसरी टांग तोड़ दूं तो कैसा रहेगा? ट्राई करके देखते हैं। गार्ड्स! सर इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच कह रहा हूँ ना। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने तेरी टांग तोड़ दी तो तेरी चाल कैसी होगी? हाँ? पकड़ो इसे। नहीं, हिलने ना पाए। नहीं, मेरे पापा को छोड़िए, छोड़िए मेरे पापा को। सिद्धार्थ साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पापा को छोड़िए, मेरे पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया है, गलत आप कर रहे हैं, छोड़िए मेरे पापा को। जिया, तू पहले अपने बॉस को इस बुढ़े से माफी मंगवाना चाहती है। तू तनेजास के ऑफिस में खड़ी है और यहाँ जो तनेजास कहते हैं वही होता है। कि तनेजा ग्रुप का ऑफिस है तो क्या?
यहाँ इंसानियत नहीं होनी चाहिए? हाँ सिद्धांत सर, आप भी तो किसी के बेटे हैं ना, आपके भी पापा हैं और आपके पापा मेरे ही पापा की उम्र के होंगे और आप अपने ही पापा की उम्र के इंसान के साथ सब कैसे कर सकते हैं? सिद्धांत सर, जिया, आज तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। 20 साल पहले कार एक्सीडेंट के बाद से मेरे पापा मिसिंग है और ये बात इस ऑफिस में मौजूद हर एक इंसान जानता है, लेकिन कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो मेरे पापा के बारे में जिक्र भी कर सके। लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पापा को इस बूढ़े क्लीनर के साथ कंपेयर करेगी? सिद्धांत साहब, इसे से जाने दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ इसकी जगह। छोड़ दीजिए इसे। तू चाहता है मैं इसे छोड़ दूं? ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा। बहुत हिम्मत है ना इसमें। पहले इसने मेरे पापा की बेइज्जती की, फिर इसने मेरी बेइज्जती की। छोड़ दूंगा इसे, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे अभी के अभी यहाँ पे सबके सामने अपने कपड़े खोलने होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बेटी है वो मेरी। मेरे पापा को बीच में लेके आई है ना ये। अब 3 तक गिनूंगा मैं। जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार। नहीं चाहिए बेटा, बेटा ऐसा कुछ भी मत करना। अगर गलती से भी तूने ऐसा किया तो हमेशा के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिया, सारी गलती तेरे इस घर की बॉक की है। इसने तुझे पूरे जीवन में कुछ नहीं दिया और ना कभी दे पाएगा। आज तेरी इज्जत लूटते हुए भी ये देखेगा। खैर, तेरे जैसी सड़क छाप यही डिजर्व करती है। सिद्धांत साहब, प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। तुझे अभी भी लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, और खासकर इसको छोड़ दूंगा? ये मत भूल कि तुमने आज माया को छेड़ा है, समझा? तू अगर इसने अपने कपड़े अभी के अभी नहीं खोले तो मैं तुझ पे माया के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दूंगा, और अभी के अभी। सिद्धांत साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई हैरेसमेंट नहीं की। अब प्लीज मेरी बात मानिए ना। मैं बोल रहा हूं तूने की है। राघव तनेजा का बेटा सिद्धांत तनेजा कह रहा है तूने की है तो मतलब की है। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुझे किसी भी केस में जेल भिजवा सकता हूं। गॉट इट? वैसे कितनी नालायक बेटी है तुझे, अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में जेल भेजना चाहती है। आई सपोज तू नहीं चाहेगी कि तेरा बूढ़ा बाप जेल में सड़ते हुए मरे। Am I right, मिस जिया? जिया, सिद्धांत सर ने तुझे एक और मौका दिया है। तू अब किसका इंतजार कर रही है? ओह, तुझे तो शर्म आ रही होगी ना, है ना? कोई बात नहीं, मैं तेरे कपड़े उतार देती हूँ। क्या कर रही हो तुम? हाँ? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसा कर सकती हो? भगवान तुम्हें जरूर सजा देगा, छोड़ेगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसी हुई हमें बद्दुआ देने की? इसे मैं अभी सबके सामने सजा दूंगी। टाइट पकड़ के रखो इसे। प्लीज कोई तो आगे बढ़ो, प्लीज कोई तो आगे। रामजनी कुतिया, किसके साथ सो के तू परमानेंट हुई? हाँ, स्टॉप इट। सिट, ये क्या तरीका है अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ बात करने का? क्या इसीलिए मॉम ने तुम्हें डीजीएम बनाया था? शनाया मैम, सारी गलती इस क्लीनर की है। ये आपके पापा के बारे में बुरा भला बोल रहा था। What? इसकी इतनी हिम्मत? मैम, ये झूठ बोल रही है। मैं आपके डैड के बारे में बराबर क्यों बोलूंगा? इसकी आंखें इतनी जानी पहचानी कैसे हैं? शनाया मैम, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। आप इन्हें जाने मत दीजिए। स्टॉप इट। आप यहाँ पे क्लीनर हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे डैड मिसिंग हैं और मैं ये कभी अलाउ नहीं करूंगी कि उनके पीठ पीछे कोई उनकी बुराई करे। मैं किसी की बुराई नहीं करता। इन्हें तो कहीं देखा है। हाँ मैम,
हो सकता है मैं जब लॉबी में काम कर रहा हूँ तभी आपने मुझे देखा। हाँ, शायद लॉबी में से ही देखा होगा। मैं इसे कहाँ मिलूंगी? ओके, एंड आई एम रियली सॉरी। आज आपके और आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ तो उसके लिए मैं कंपनसेट करूंगी। नहीं मैम, कंपनसेशन नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि हम यहाँ पे शांति से काम कर सकें। पापा, मुझे घर जाना। हाँ बेटा, हम घर चलते। हम घर चलते। रुकिए, देखिए हमें कंपनसेशन तो करना ही होगा। जोया, इन्हें घर छोड़ाओ। ओके शनाया मैम। सिड, अगर तुम इनसे माफी नहीं मांग सकते तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। और तुम सब, अगर मैंने देखा कि जिया और उसके पापा को किसी ने नीचा दिखाया तो सबको फायर कर दूंगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने डेस्क पर और अपने काम पे ध्यान दो। ओके मैम। सीरियसली आप एक क्लीनर से माफी मांगेंगे? तो क्या करूं? बचपन से कभी भी मेरी बहन मेरी साइड नहीं लेती। अगर मैंने उन्हें सॉरी नहीं कहा तो कल से मैं ऑफिस में कदम भी नहीं रख पाऊंगा। अगर पापा आज यहाँ होते कभी भी मुझे इस क्लीनर से सॉरी कहने के लिए नहीं कहते। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। पापा, आई मिस यू। हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं समझ गई। ओके मॉम, पुलिस का कॉल आया है। उन्हें पापा के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिली है। उन्होंने हमें वेरीफाई करने के लिए बुलाया। हमें अभी चलना होगा। मतलब पापा वापस आ गए? पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने सालों बाद पापा की कोई खबर मिली है। आई होप हम पापा को ढूंढ लेंगे। चलिए मॉम, हमें अभी चलना होगा। तुम यहीं रुको। आज रघु और उनकी बेटी जिया को हमने लंच पे बुलाया है। आज लंच टाइम पर उनसे तुम माफी मांग लेना। आई होप वो तुम्हें माफ करते हैं। जब पापा आएंगे और ये देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ओके, ठीक है। चलिए वो। पापा, हम इतने महंगे संतरे केले लेकर क्यों जा रहे हैं? सिद्धांत सर हमसे सॉरी बोलने वाले हैं ना, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं ये? देखो बेटा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए। और वैसे भी तनेजा ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है। तुम्हें लगता है कि वो हमसे सॉरी बोलेंगे? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो हमें परेशान ना करे। और ये मिठाई और फ्रूट्स देने से बातें आसान हो जाती हैं। पर पापा, इतने महंगे संतरे तो हमें खाने को भी नहीं मिलते हैं, तो फिर हम क्यों सिद्धांत सर के लिए ये सब कर रहे हैं? मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो। क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं, मेरी माँ और बहन ने इन्हें लंच पे बुलाया ताकि मैं इनसे सॉरी कहूं। ये हमारे ऑफिस में झाड़ू पोछा करते हैं और इन्हें घर में कैसे आने दे रही? सिद्धांत साहब, लग रहा है कि हम लोग गलत टाइम पे आ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे है। इतने बुक्खड़ों के टाइम से पहले ही आ गए। जाओ जाओ जाओ, लंच रेडी है। जाओ जाके टॉमी के साथ लंच करो। जाओ। ये तो कुत्तों का
खाना है। हाँ? कुत्तों का खाना? ये तो खाते हो तुम दोनों, यही खाते हो ना? हमें यहाँ बुलाया गया था और कहा गया था कि आप यहाँ हमसे माफी मांगने वाले हैं। तो आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आपको कोई इरादा भी है। जिया, ऊंची आवाज में बात मत कर यहाँ पर। कितने बेशर्म किस्म के हो तुम दोनों के दोनों, अभी तक यहीं पे खड़े हो। छी! सिद्धांत सर, कितना बड़ा दिल है आपका। तो रिलैक्स मैं, अब इन दोनों को नहीं खाना तो नहीं खाने दो। वैसे भी मुझे किसी को फोर्स करना अच्छा नहीं लगता। अब देखो ना, आज ये दोनों पहली बार मेरे घर पे आए, सिद्धांत तनेजा के घर, तो ऐसे इन दोनों को खाली हाथ वापस जाने देना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगे। क्या कहते, तो क्यों ना थोड़ा बहुत इन्हें काम वाम करवाया जाए? हाँ? क्यों लोग, सही कह रहा हूँ ना? अब देखो ना, ये लिविंग रूम कितना कितना गंदा हुआ पड़ा है। See? I don't like this. सफाई में तो तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है सर, मैं सफाई कर देता हूँ। गुड बॉय। नहीं पापा, आप नहीं जाएंगे। ठीक है। ये क्या लेके आया? वो मैं सर आपके लिए कुछ फ्रूट्स और मिठाई लेकर आया था। संतरे? बुढ़े, तू ये सब करके सिद्धांत सर को मक्खन लगाना चाह रहा है? तुझे क्या लगता है तेरी ये ट्रिक सिद्धांत सर को समझ में नहीं आ रही है? ये संतरे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तुझे कैसे पता? सिद्धांत साहब, पता नहीं क्यों मेरा मन किया आपके लिए संतरे लाने का, तो मैंने ले लिए। सिद्धांत, आपको संतरे पसंद है? लाइए, मैं आपको छील के देती हूँ। संतरे के जाले नहीं छिलते, इसी में तो फ्रूट्स के रियल एंजाइम और विटामिन्स होते हैं। क्या क्या कहा तुमने? बुढ़े, तू अपने जैसा समझता है सिद्धांत सर को? जो मिले वो मुंह में ठूस लिया। तू ये संतरे के जाले खिला के उन्हें बीमार कर देना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँ? मैं तो सच ही कह रहा हूँ, क्योंकि झालों में तो असली फाइबर होता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और हेल्थ को इम्प्रूव करता है। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। ले लो बेटा, ऑरेंज खा लो। पापा, आपने तो संतरे के जाले भी नहीं निकाले। बेटा, संतरे के जाले नहीं निकालते, इसके जाले में हाई फाइबर होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वेरी हेल्थी। अच्छा पापा, ठीक है। Oh, that's like my boy. पापा, सब क्या कहा आपने? क्या कह रहे हो तुम? बच्चे को पापा क्यों कह रहे हो? पापा, पापा ठीक तो हो? ये मत सोचना कि संतरे की छिलके की बात कर ले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अगर मेरी माँ ने मुझे सॉरी बोलने के लिए नहीं कहा होता तो आज मैं तुझे मेरे घर में कदम भी नहीं रखने देता, समझा? अब जा, जाके मेरे पूरे घर को साफ करके आ, उसके बाद मैं तुझे घर से बाहर जाने दूंगा। जाओ। अब तो हद हो गई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं बेटा, सिद्धांत साहब, मैं पूरे घर की सफाई कर देता हूँ। नहीं नहीं पापा, आप नहीं जाएंगे। सिद्धांत, हम इन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि हम इन्हें कुछ बहुत बड़ी नहीं, छोटी मोटी तो सजा दे ही सकते हैं। सिद्धांत, सब रेडी है? यस।
साले बुड्ढे, तुझे पोछा लगाना बहुत पसंद है ना? वो साहब मैं दिन लगा कर काम करता हूँ। अच्छा, वो क्या फिर? वो तो गंदा पड़ा है। तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब, मैंने पोछा मारा था लेकिन फिर से गंदा हो गया। साफ कर। मैं कर देता हूँ। बुड्ढे, तेरी वजह से मैंने ऑफिस में सबके सामने डांट खाई। अब हिसाब बराबर करूंगा तुझसे। 3, 2, 1, बूम। सिद्धांत, देखो ये बुढ़ा पानी में कैसे तड़प रहा है ना। बुढ़े, यही हाल होता है तनेजास को ऑफेंड करने का। पानी से बाहर आना है, सांस नहीं आ रही है। सिद्धांत, देखो ना ये बुढ़ा कैसे कुत्ते की तरह तैर रहा है। पापा आप है ना स्विमिंग करते हो ना, बहुत पानी देखते हो, बिल्कुल टॉप से गा। बेटा, डॉग बड़े सेल्फ दिखने में फनी दिखती है, बट जब क्रिटिकल टाइम आता है तो लाइफ सेव कर। आजा मेरे साथ, मैं तुझे भी स्विम सिखाता हूँ। मेरे पापा कहाँ है? बताओ मेरे पापा कहाँ है? छोड़ो मेरी कहाँ है मेरे पापा? बोलो। मेरी शर्ट छोड़ो। सर देखिए, मैंने पापा की आवाज सुनी थी, वो स्विमिंग पूल में गिर गए थे ना, वो ठीक है ना? सर प्लीज बता दीजिए, आई बेग यू सर, आई बेग यू सर, मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। प्लीज बता दीजिए। वो पानी में गिर गए थे तो सिद्धांत ने उन्हें बचाया। वो भी वॉशरूम गए हैं कपड़े चेंज करने। मेरे पापा ठीक है ना? हाँ, मेरे पापा ठीक है ना? अब तुम्हें नहीं भरोसा करना है तो मत करो। अगर वो बुढ़ा कूद के मर जाता तो बहुत अच्छा होता। क्यों बचाया तुमने उसे? ये क्लीनर बुड्ढा मेरा बाप नहीं है, फिर भी ये बार बार मुझे मेरे पापा की याद क्यों दिला रहा है? सुनिए, मैं बाबा जी से हम दोनों के लिए लकी चार्म लाई हूँ। एक आप पहन लीजिए और एक मैं। अब हम दोनों पर कभी कोई आंच नहीं आई। थैंक यू जान। आज के बाद ना हमें कुछ होगा ना हमारे बच्चों को कुछ होगा। बुड्ढे को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया? कहीं कुछ उसे हो तो नहीं गया है?
बुढ़ा। संभालिए खुद को। तेरी हिम्मत कैसी इस लकी चाम को टच करने की? पापा पापा आप संभालिए खुद को, आराम से प्लीज। हम चले जाएंगे यहाँ से। मेरे पापा बूढ़े हैं और आपने फिर भी उनको इस तरीके से मारा। कैसे इंसान हो आप? मैं कैसा इंसान? ये कमरा पता है किसका है? ये कमरा मेरी माँ का है। इस कमरे में मेरे पापा की याद है। इस कमरे में ना मैं और मेरी बहन भी मेरी माँ की इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकते। और तुम्हारे बूढ़े बाप की इतनी हिम्मत कि वो मेरी माँ के कमरे में घुस गया। शुक्र है कि मैंने उसे जान से नहीं मार दिया। हाँ, कमरे के अंदर घुसते ही ये फोटो को घूर घूर के देख रहा था। ना जाने इसके गंदे दिमाग में क्या चल रहा था। घिनौना इंसान। छी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम माया? मेरे पापा बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। तुम कुछ भी मत बोलो प्लीज। हमने अपनी आंखों से देखा है और हम तेरी बात का विश्वास करेंगे? अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। अगर मैंने तुम दोनों को यहाँ वापस से देख लिया और तुम दोनों ने मेरी बहन के सामने वापस से विक्टिम कार्ड खेला, तो इस बार मैं तेरे बूढ़े बाप की दोनों टांगे तोड़ दूंगा। गेट लॉस्ट। पापा चलिए आप यहाँ से। सिद्धांत, लकी चार्म आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्या? पूरी दुनिया में ऐसा लकी चार्म सिर्फ दो लोगों के पास है। एक मेरी माँ के पास और दूसरा मेरे पापा के पास। ये लकी चार्म हमें पापा को ढूंढने में हेल्प करेगा। हम इसे खो नहीं सकते। पापा, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा पापा। सिद्धांत सर, मैडम का नेकलेस तो गायब है। क्या? हरामजादे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। सिद्धार्थ साहब, मुझसे कोई गलती हुई क्या? गाड़ी में डालो इन्हें। नहीं नहीं नहीं। छोड़ दो मेरे पापा को। मत मारिए पापा को। जल्दी से मेरी माँ का नेकलेस वापस कर। मैंने कोई नेकलेस नहीं छुआ है साहब। मेरा सर, मेरे पापा निर्दोष है। प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। ओह जिया, मिसेस तनेजा का नेकलेस तेरे बुढ़े बाप के रूम से जाने के बाद से ही मिसिंग है। तो इसी ने चुराया होगा ना, और कौन चुरा सकता है? हाँ। मिस्टर तनेजा, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर तूने वापस नहीं किया तो आज मैं तुझे डुबा कर मारूंगा। नहीं। समझा? लेकर आओ। छोड़ो छोड़ो। नहीं देखा तू? हाँ? नहीं देखा? मेरी माँ का नेकलेस नहीं देखा तू? नहीं देखा? नहीं है, नहीं देखा? नहीं देखा तू? मेरी माँ का नेकलेस नहीं, सच कह रहा हूँ, नहीं है मेरे पास। नहीं देखा? नहीं देखा? दे दे मेरी माँ का नेकलेस। तेरा बाप मेरी माँ का नेकलेस वापस नहीं दे रहा। पुलिस को साहब, मेरे पास होगा तो मैं दूंगा ना। मर, मर।
मैं तुझे लास्ट चांस दे रहा हूँ। मेरी माँ आने वाली है, अगर उनके आने से पहले तूने मुझे नेकलेस दे दिया तो ना सिर्फ मैं तुम दोनों को यहाँ से वापस जाने दूंगा, बल्कि मैं इनाम में तुझे 10 लाख रुपए दे दूंगा। व्हाट? 10 लाख? वो नेकलेस मेरी माँ के लिए मेरे पापा की यादें हैं, उसके लिए मैं 10 लाख तुझे 1 करोड़ भी दे सकता हूँ। बोल देगा किसे? नहीं है। बैट लेकर आओ। नहीं सिद्धांत सर प्लीज नहीं नहीं, मेरे पापा बुजुर्ग है, आप एक बुजुर्ग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज प्लीज रुक जाइए, भगवान से तो डरिए। भगवान से डर? हाँ? रुक, अभी देख। सिद्धांत, कहीं बिजली गिरी है? तो क्या हुआ, बादल ही तो है। साले पुट्ठे, तू ये मत सोचना कि आज तू बच जाएगा। एक काम करते हैं, तेरी मौत को आज थोड़ा दर्दनाक बनाते हैं। तेरी बेटी को अगर सबके सामने नंगा कर दिया तो कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा? हाँ? फिर देगा नेकलेस? फिर देगा नेकलेस? देगा नेकलेस? देगा? देगा? नहीं, मेरे पापा के साथ कुछ मत करो। हट जाओ। My dusky heart beat. I like dusky beats, you know? मुझे मॉम, भले पापा की कोई न्यूज ना मिली, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पापा हमारे करीब ही हैं। शनाया, लगता सिर पे कुछ करने लग गया। तुम जरा जाकर देखो, मैं थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आप रेस्ट कीजिए, मैं देख कर आती हूँ। देख इधर, देख क्या माल है तेरी। खेलूं मैं तेरी बेटी के साथ? खेलूं? My dusky babe. चिल्ला, और नहीं देगा कि नहीं? बोल क्या चाहिए तुझे? बोल, पैसा चाहिए? तू दे ना, तुझे 1 करोड़ पैसा चाहिए ना? ले 1 करोड़। और क्या चाहता तू? क्या चाहता तू? माफी चाहता है? माफी चाहता है? ये ले, ले, ले। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी माँ का नेकलेस मुझे वापस दे दे। अब तू भी तो बाप है ना तू? इतना तू मेरा दर्द नहीं समझ सकता तू? मुझे मेरी माँ का नेकलेस वापस चाहिए। मेरी माँ का नेकलेस। पापा, उतारो सारे के कपड़े, उतारो। मैं उतारती हूँ एक एक करके इसके कपड़े, बड़ा मजा आएगा। नहीं, प्लीज नहीं, माया, शनाया, तुम वापस आ गई? पापा को कुछ पता चला? पहले तुम मुझे ये बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? तुम्हें पता है इसने क्या किया? ये क्लीनर साला चोर है, चोर। ये मम्मी के कमरे में घुस गया और इसने मम्मी का नेकलेस चोरी कर लिया। और अब साला ये नेकलेस वापस नहीं कर। शनाया, आज मैं बता रही, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शनाया मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की। तेरी हिम्मत क्या चाहिए बीच में बोलने की? शनाया, इसने हमारी माँ का नेकलेस चोरी किया। इन्होंने मॉम का नेकलेस नहीं चोरी किया। हाँ? जब पुलिस से पापा का कॉल आया था, तब मॉम ने वो नेकलेस पहन लिया था। वो नेकलेस मॉम के पास ही है। साहब, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। मुझे जाने दी। आराम से पापा, आराम से उठे पापा, पापा आराम से, आराम से पापा, आराम से। रुको। दो चेक करिए। और क्या चाहिए? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। माफी चाहता है ना तू? पैसा चाहता है ना? ले। ले।
पैसा बटोर और निकल यहाँ से। साहिब, माना आप बड़े लोग हैं और हम गरीब, लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं। चाहे जितना भी मुझे बेइज्जत कर दो, लेकिन मेरा ईमान डगमगाएगा नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, खड़ूस कहीं का, एक्टिंग कर रहा है। मैंने कहा पैसा बटोर तो बटोर। साहिब, मैं आपसे तैयार मांगता हूँ, आपके सामने घुटने पे ही टिकता हूँ। नाउ इनफ, जाने दो इन्हें। नहीं पापा, आराम से संभालिए खुद को। चलिए। कहाँ हैं आप? सब आपके इंतजार में तकिए बिछाए बैठे हैं। कहाँ भाग कर जा रही है आप? मैंने अभी तुम्हारे पापा को गेट पर देखा। मैं अभी तुम्हारे पापा को गेट पर देखा। जल्दी चलो। सुनो गार्ड, तुमने गेट से किसी को बाहर जाते देखा? मिसेस तनेजा, हम लोग यहीं पर हैं। बस क्लीनर और उसकी बेटी के अलावा हमने किसी को नहीं देखा। नहीं सेठ, नहीं, मैंने उन्हें देखा था। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा था। अंधेरा था तो मैं ठीक से उनका चेहरा नहीं देख पाई। आई एम श्योर वो तुम्हारे पापा थे। क्या वो मेरा भ्रम था? नहीं सेठ, नहीं। चलिए आइए। पापा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं बेटा, कल आराम किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, मुझे ना सिद्धांत सर बहुत बुरे आदमी लगते हैं। मुझे उनके पास काम नहीं करना है, प्लीज पापा। बेटा, तनेजा ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी, और तुम यहाँ तक अपनी मेहनत और लगन से पहुंची हो। ये सब एक गलत फहमी थी, इसकी वजह से तुम अपने फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकती। बट पापा, देखो, सनाया मैडम कितने अच्छे, और उनके होते हुए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट पापा, लेकिन फिर से ये सब बहुत मैंने बेटा कहा ना, बुरे हो रहे हैं। पर आपके लिए मुझे स्टेबल इनकम भी चाहिए। तनेजा ग्रुप में सैलरी भी अच्छी है। पापा, कल जब आपको वो लोग मार रहे थे ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अगर आपकी अपनी फैमिली होती तो वो आपको प्रोटेक्ट कर पाती ना। कहाँ होगी आपकी फैमिली? क्या हम कभी उन्हें ढूंढ पाएंगे? क्या? क्या हुआ? मैम, हरीश आहूजा जो डायरेक्टर्स में से एक है, उन्होंने मिसेस तनेजा को बाईपास करते हुए एक मीटिंग बुलाई है। हरीश आहूजा चाहते हैं कि उनका बेटा विक्रांत डिप्टी जीएम बने। क्या चेयरपर्सन मम्मी है, वो मम्मी को बाईपास कैसे कर सकते हैं? और अगर विक्रांत डीजीएम बन गया तो मेरा क्या होगा? वो मॉम की पोजीशन लेना चाहता है। हरीश का असली प्लान तो कुछ और ही है। तनेजा ग्रुप्स तुम्हारे पापा ने खड़ा किया था, तब हरीश उनका असिस्टेंट हुआ करता था। वो अब हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, और मैं ऐसा उन्हें नहीं दूंगी। चलो। लिसन जेंटलमैन, अगर कोई आप लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं अनाउंस कर ही देता हूँ। मेरा बेटा विक्रांत डीजीएम के लिए अपॉइंट किया जाता है, डिप्टी जनरल मैनेजर। मैं राजी नहीं हूँ। मिस्टर हरीश आहूजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाईपास करके ये मीटिंग कॉल करने की? मिसेस तनेजा, आप तो बिजी रहती हैं और हम लोग तो बस मीटिंग कर रहे थे, और वैसे भी छोटे मोटे मैटर में आपको परेशान करने की क्या जरूरत? छोटा मैटर? कंपनी का डीजीएम अपॉइंट होना छोटा मैटर नहीं होता। तनेजा ग्रुप तुम्हारी जागीर नहीं है मिस्टर हरीश। ये कंपनी तनेजास की है, आहूजास की नहीं। ये अंदर क्या हो रहा है? सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? लगता है मिस्टर तनेजा मिस्टर आहूजा में बहस हुई है। मिस्टर आहूजा तो मिस्टर तनेजा के असिस्टेंट थे ना? जब से मिस्टर तनेजा गायब हुए ना, बहुत उछल रहे हैं सच में। मिसेस तनेजा भी बहुत मुश्किल में आ गई है। अरे तुम्हें क्या कर रहे हो?
हमारी जरूरत होगी अंदर सफाई के लिए, जाओ अंदर। मिसेस तनेजा, आप बहस मत करिए प्लीज। हम सब ने ना अपना खून पसीना पाया है इस कंपनी में, और रही बात मेरे बेटे की डीजीएम बनने की, उसके लिए सारे शेयर होल्डर उसके फेवर में हैं, समझिए आप। हाँ, विक्रांत ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और वो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में 3 साल का एक्सपीरियंस लेके भी आया है। आई थिंक विक्रांत को डीजीएम अपॉइंट करना बिल्कुल सही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फैसला देने की? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम सब मिलकर मेरी माँ के खिलाफ साजिश कर रहे हो। भूलना मत, तनेजा ग्रुप की चेयरपर्सन मेरी माँ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का फैसला चलेगा। तनेजा ग्रुप की चेयरपर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है और यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का फैसला चलेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपकी माँ तनेजा ग्रुप की चेयरपर्सन है, लेकिन ये भी सच है कि मिस्टर तनेजा के लापता होने के बाद मिस्टर आहूजा ने कंपनी के लिए अपनी जी जान लगा दी है, और अगर आज मिस्टर आहूजा ना होते तो तनेजा ग्रुप आज इतनी बुलंदियों पर भी ना होता। और डीजीएम का फैसला हम कंपनी के भलाई के लिए ही ले रहे हैं, तो सही कह रहा हूँ ना मैं? एकदम सही कहा शुक्ला, ये मिस्टर आहूजा की मेहनत है। विक्रांत को डीजीएम बना के खुद चेयरपर्सन बनी, मतलब सोने पे सुहागा होगा। आहूजा और चेयरपर्सन, मेरे पापा भी सिर्फ लापता हैं। बड़े बड़े खा पीटना बंद करो। सपने तो आप देख रहे हैं, 20 साल कौन लापता रहेगा? अब तक तो उनका पुनर्जन्म भी हो गया होगा। इनफैक्ट वो अभी कॉलेज में भी। मिस्टर मिश्रा, बहुत बोल लिया आप शायद भूल गए हैं। उन्होंने ये कंपनी एक छोटे से गैराज से शुरू की थी और तनेजा ग्रुप्स को नंबर 1 कंपनी बनाया। मैं अपने हस्बैंड की इतनी बेइज्जती नहीं सह सकती। माफ कीजिएगा मैडम, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था। अगर मेरा कहना आपको गलत लग रहा है तो प्लीज मिस्टर राघव तनेजा को वापस ले आइए। मिस्टर मिश्रा, ज्यादा बकवास की ना तो इस ऑफिस से बाहर कर दूंगी। यहाँ तो सच बोलना भी लिखा है। तो मिस्टर आहूजा, आप चेयरपर्सन बन जाए, आए आपके साथ। बिल्कुल सही बात है और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। देख लिया आपने मिसेस तनेजा, सब क्या चाहते हैं, इसीलिए आप बस शांति से मेरे बेटे को डीजीएम बना दीजिए, वरना मैं आपकी कंपनी टेक ओवर कर लूंगा और आपकी जो एंटायर कंपनी है ना, उसको और इंक्लूडिंग यू मेरे अंडर में आ जाएंगे आप लोग, समझिए आप। अकेले अकेले पापा, अगर मिसेस तनेजा आपके अंडर आ जाएंगी तो फिर शनाया ये मेरे अंडर काम करेगी ना। कमीने, सिक्योरिटी। विक्रांत, मेरे भाई को छोड़ दो। अब तेरा टाइम होगा, अब जो मेरा टाइम है, अब तू मेरे अंदर काम करेगा और इस कंपनी का सिर्फ एक ही डीजीएम होगा, तो वो हूँ मैं। सिड, तुम ठीक हो? अरे रहने दीजिए, बच्चे हैं, गर्मा गर्मी तो होती रहती। मिस्टर हरीश आहूजा, तुम इस कंपनी के चेयरपर्सन बनने का ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं ये पोजीशन इस क्लीनर को दे सकती हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं। क्या सोच रहा है? अबे तुझ जैसे साक्षात की इस कंपनी का चेयरपर्सन बनने के औकात भी। एक बूढ़े क्लीनर पर हाथ उठाकर तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे नामर्द हो तुम? नामर्द? जरा एक रात आओ मेरे बेडरूम में, तुम्हें मेरी मर्दानगी का पता चल जाएगा। मिसेस तनेजा, क्लीनर को चेयरपर्सन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तो अपने बेटे को डीजीएम बनाने की सिफारिश कर रहा था। और वैसे भी इस पोजीशन पे किसी मूर्ख को तो बिठा नहीं सकते। क्या कहा तुमने? मूर्ख तुम होगे। सिद्धांत बेटा, तुम सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। एक काम करते हैं, डीजीएम पोस्ट एक ही है, क्यों ना कंपटीशन हो जाए, सिद्धांत वर्सेस विक्रांत। कैसे कंपटीशन? तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करोगे और कल कंपनी में जो अच्छा प्रपोजल बना के लाएगा वो जीतेगा। मैं तैयार।
मॉम, आप विक्रांत के साथ सिट को कैसे कॉम्पीट करने दे सकती हैं? शनाया, सबके सामने मुझे नीचा गिराने में तुम्हें मजा आता है क्या? मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विक्रांत को मैं हरा दूंगा। कितने साल हो गए, कहाँ हैं आप? अपनी जिम्मेदारी में और नहीं संभाल सकती, जल्दी वापस आ जाइए आप। मिसेस तनेजा, मिस्टर तनेजा के बारे में एक खबर मिली है। सच में? मिस्टर तनेजा के बारे में एक खबर मिली है। क्या है, जल्दी बताओ। मिसेस तनेजा, पुलिस ने पता किया है कि एक अनाथ लड़की उस एक्सीडेंट एरिया के पास ही रहती है और उस रात किसी ने वहाँ उसे देखा था। इतने सालों बाद इतनी बड़ी न्यूज मिली है। जल्दी से हमें उस लड़की को कैसे भी ढूंढना पड़ेगा। मिस तनेजा, वो अनाथ गर्ल है, इसलिए हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एट एनी कॉस्ट मुझे उस लड़की को ढूंढ के निकालना है। मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जी मैम। ये विक्रांत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे बताऊंगा कि तनेजा क्या कर सकते हैं। प्लीज काम डाउन, इतना गुस्सा करने से। मैं अभी किसी की बात सुनना नहीं चाहता हूँ। जिया को बुलाओ जल्दी। ओके। सिद्धांत सर, आपने बुलाया मुझे? यस, माय डस्की हॉटी। मैंने सुना है कि तुम बिजनेस प्रपोजल बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए इतनी जल्दी परमानेंट हो गई। कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना तुम्हारे करीब आता हूँ उतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है तुम मुझे। बट एनीवेज, तुम्हारी इस खूबसूरती का पूरा मजा फिर कभी लूंगा। अभी ये लो, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या? मेरे लिए एक बढ़िया सा दमदार प्रपोजल बना के लेके आओ। अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को नौकरी से निकाल दूंगा। क्या? क्या नहीं, डेस्क पे जाओ अभी की अभी। फास्ट फास्ट। सिद्धांत सर, आप सच में ये प्रपोजल जिया को देना चाहते हैं? आप जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट और मुश्किल है। इसे तो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज भी नहीं कर सकते हैं। वो नहीं बनाएगी तो क्या तुम बनाओगी? नॉनसेंस। अबूजा का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये प्रपोजल ये सब मुझे नहीं बनाना आता। जिया ने MBA में टॉप किया, तो शायद वही कुछ अच्छा बना दे। जिया बेटा, बहुत देर रात हो गई है, इतना काम करोगी तो तुम बीमार हो जाओगे। पापा, ये प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिखाओ। ए राधिका, वो नंबर 1 वाली न्यूज़ तो मिली गई होगी तुम्हें? क्या हो रहा है आपको? अब ठीक है? मैं देखता हूँ। सच में? आप जानते हैं इसके बारे में? अब समझ में आ गया। अब तनेजा ग्रुप के लिए मैं तुम्हारा प्रपोजल बनाता हूँ। देखो बेटा, इस प्रोजेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि तनेजा ग्रुप और उसके डीलर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। अगर तुमने इस ब्रिज को क्रिएट कर दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट। पापा, आपको इस बारे में कैसे पता? पापा, आपका ये प्रपोजल का आइडिया काम तो करेगा ना? क्यों बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि ये काम करेगा? नहीं पापा, मतलब ये प्रपोजल अच्छा तो है, काफी बोल्ड है, मुझे नहीं पता वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। बेटा तुम टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जिया, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। अब मैं
कहाँ रह गई थी तुम? अब तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा। लगता है प्रपोजल बना नहीं पाई, इसीलिए सामने आने में इसे शर्म आ रही थी। सही कहा माया ने, प्रपोजल मुश्किल था, ये कंप्लीट नहीं कर पाई होगी। अच्छा हुआ मैंने बैकअप प्रपोजल रेडी करवा लिया था। बिना प्रपोजल बनाए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? अब तेरा बुढ़ा बाप तो गए। सिद्धांत सर आप गलत समझ रहे हैं, मैंने प्रपोजल रेडी कर लिया। इतना मुश्किल प्रोजेक्ट कैसे बना तुमने? सर एक बार देख लीजिए कि कैसा है मेरा ये प्रपोजल। आई लाइक इट। हेलो, हाँ ओके, आहूजा आ चुका है, मुझे मीटिंग रूम जाना होगा। अगर तुम्हारे प्रपोजल में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सभी लोग आ चुके हैं तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। विक्रांत और सिद्धांत के प्रपोजल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यू मे सिट नाउ। जीती हुआ तो मैं ही आज, और ये डीजीएम का कैबिन मेरा ही होगा। मेरे हिसाब से विक्रांत का प्रपोजल बेटर है। विक्रांत का प्रपोजल ज्यादा वर्केबल है और कंपनी को इसी से फायदा होगा। मॉम, मैंने सिद्धू की प्रोफाइल को देखा है, उसमें तो बहुत सारे फॉल्स हैं। ऐसे तो ये कभी टॉप नहीं कर पाएगा। हार तो तय है इसकी। ये लूजर मुझसे क्या कम्पीट करेगा? देख रहे हैं आप लोग, ये लूजर हमारा डीजीएम है। मिसेस तनेजा, आप देख रही हैं, मेरे बेटे ने खुद को साबित कर दिया और ये आप मुंह क्यों बना रही है? हाथ बच नहीं रही क्या? रुक जाओ, मेरे पास एक और प्रपोजल है। जिया, जल्दी से अपना प्रपोजल लेके आओ मीटिंग रूम में, जल्दी। सिद्धांत, और कितना वेट कराया जाएगा? ये कमेटी के मेंबर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। सिड, तुमने जिया को प्रपोजल प्रेजेंट करने के लिए कह दिया? सिद्धांत, ये कौन है? मॉम, आपको वो क्लीनर अंकल याद है जिसको सिद्धांत ने परेशान किया था? ये उन्हीं की बेटी है, हमारे यहाँ एम्प्लॉय है। जी, तुम प्रपोजल लेके आई हो, तुम मुझे जिता दोगे ना? आई प्रॉमिस यू, मैं फिर कभी तुम्हें और तुम्हारे पापा को परेशान नहीं करूँ। पक्का? दैट इज माय प्रॉमिस। सिद्धांत, बेवकूफ हो गया? इतने जूनियर एम्प्लॉय से अपना प्रपोजल प्रेजेंट करवा रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो इसमें गलत क्या है? जिया मेरे प्रपोजल को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करेगी। जिया, अब सब तुम्हारे भरोसे। ऑल द बेस्ट जिया। आपका ये आइडिया काम तो करेगा ना? बेटा तुम टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो। हेलो एवरीवन, इस प्रपोजल का मेन आइडिया ये है कि प्रॉफिट हम शेयर होल्डर में शेयर कर देंगे। इससे हम कोई भी अर्निंग नहीं करेंगे। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें प्रॉफिट बंटवाना है, पैसा भी नहीं बनाना है। इतना बकवास प्रपोजल सुनाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और अगर पैसा नहीं कमाना है तो हम क्या यहाँ जग मारने बैठे हैं? इससे अच्छा तो खेती करें, कद्दू लौकी उगाए। सही बोल रहे शुक्ला जी, प्रपोजल के नाम पे क्या बवासीर बना के लाई हो? सिद्धांत, फेल हो गए तुम।
वाकई किसी काम के नहीं। सिद्धांत, ये था तुम्हारा प्रपोजल? हाँ, मिसेस तनेजा, इस तनेजा ग्रुप को आप एनजीओ में कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि यही प्लान है ना इस प्रपोजल का। जी हाँ, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। क्यों ना आज रात तुम्हें टेस्ट करता हूँ, अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें मैं अपने असिस्टेंट बना लूंगा। विक्रांत, ये सब बंद करो। मेरे ऑफिस में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा और तुम अपना डीजीएम बनने का सपना छोड़ दो। बेटा हम तुमसे हम बाद में निपटता हूँ। ये बुढ़िया हर बार बीच में रहती है। एक बार मेरे डैड चेयरपर्सन बन जाए। जिया बताओ, प्रॉफिट बांट देने का प्रपोजल क्यों दिया तुमने? पापा, आपने ये प्रॉफिट बांट देने का आइडिया प्रपोजल में क्यों रखा? देखो बेटा, तनेजा ग्रुप के बहुत सारे पुराने डीलर्स ऑलरेडी फ्ली कर चुके हैं। अगर कंपनी डीलर्स के फायदे के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी तो भविष्य में कंपनी को बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ना कमाना कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, समझे? हर इंसान में फीलिंग्स होती है और फीलिंग से ही रिश्ते होते हैं। बिजनेसमैन प्रॉफिट तो कमा सकता है, लेकिन अगर वो अपने डीलर्स और कस्टमर्स की भावनाओं को भी समझे ना तो भविष्य में बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और वैसे भी तनेजा ग्रुप का गाइडिंग प्रिंसिपल तो यही कहता है ना, बिजनेसमैन प्रॉफिट तो बना सकता है, लेकिन साथ साथ अगर वो अपने कस्टमर और डीलर की भावनाओं की कदर करे तो म्यूचुअल बेनिफिट से लॉन्ग टर्म सक्सेस पाई जा सकती। इसलिए तनेजा ग्रुप की गाइडिंग प्रिंसिपल हमेशा यही रहनी चाहिए। राघव हमेशा ये कहते थे, एग्जैक्टली यही वर्ड्स। के थ्रू सिद्धांत सर ने जो न्यू प्रपोजल दिया है वो कंपनी की ग्रोथ और रेपुटेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा डीलर लूज का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूर के प्रॉफिट को उठाने के लिए पास के नुकसान को उठाना ही होगा। वेल डन सिद्धांत। मतलब शनाया, मम्मी, हम जीत गए। बिल्कुल, मिस्टर तनेजा का प्रपोजल ज्यादा वर्केबल है। इसी से कंपनी को फायदा होगा। मिस्टर तनेजा पर उनके पापा का असर है, यही असली वारिस है। आज पापा यहाँ होते तो बहुत खुश होते। क्यों विक्रांत, अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना सिद्धांत के डिप्टी जीएम बनने से? दिस इज इम्पॉसिबल। हम सबको पता है कि सिद्धांत ऐसा कभी सोच नहीं सकता। अरे सिद्धांत एक घमंडी लड़का है जिसे बिजनेस का बी भी नहीं मालूम है। आई नो, इसने पक्का कोई चीटिंग की है। चल मैं सही कहा, सिद्धांत सिर्फ अय्याशी करने के लिए ही आता है कंपनी में। ऐसा आइडिया उसके विजन में कैसे आ सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि ये प्रपोजल उसका है। यस, बेईमानी हुई है यहाँ, इसलिए रिजल्ट कंप्लीटली इनवैलिड है। क्यों विक्रांत, अपनी हार बचा नहीं पा रहे हो? मिस्टर हरीश, आप ही ने तो कंपटीशन का आइडिया दिया था, अब अपने बेटे की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली चाहते क्या? हम लोग क्या चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है मिसेस तनेजा। हम सबको पता है कि सिद्धांत कैसा सोचता है। एक कंपटीशन फिर से करते हैं। कैसा कंपटीशन? सिंपल, स्टॉक ट्रेडिंग का। हम दोनों को 1 करोड़ की कैपिटल दी जाएगी जिससे हम स्टॉक खरीदेंगे और दिन भर में जो भी उस स्टॉक से ज्यादा पैसे कमाएगा वो भी ना। लेकिन इस गेम में जो भी जीतेगा डीजीएम की कुर्सी उसकी और लूजर के एसेट भी। तो क्या बोलते हो सिद्धांत, उतरोगे मैदान में? कुछ खबर मिली क्या? मिस्टर तनेजा ना ये कंपटीशन जीत तो गए हैं, लेकिन विक्रांत इस बात से ना सेटिस्फाइड नहीं है और वो बोल रहा है कि मिस्टर तनेजा ने ना चीटिंग की है और वो चाहता है कि दोबारा से कंपटीशन। किस चीज का कंपटीशन? स्टॉक ट्रेडिंग का। सिद्धांत, बात को समझो। विक्रांत ने अब्रॉड में कैपिटल मार्केट में काम किया है। तुम इस फील्ड में उसे बीट नहीं दे सकते। सबके सामने मुझे कम दिखाने में तुम्हें मजा आता है? प्लीज। तो क्या बोलते हो सिद्धांत, उतरोगे मैदान में? पलटोगे तो नहीं ना?
नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग ही तो है। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। मम्मी, आप मुझ पे भरोसा रखिए, विक्रांत को मैं हराऊंगा। सिद्धांत, बहकावे में मत आओ, फिर से सोच लो। फंस गया साला। I'm sorry, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे कोई है यहाँ पर? ये सारे क्लीनर कहाँ मर गए? जल्दी आओ। पापा? अरे पापा? अरे वेट। आइए, बैठिए। पापा, बड़ी प्रीटी डॉटर है आपकी, आपने कभी बताया नहीं। और हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता था। एक ऑफर दूं? जैसे ही आज ये स्टॉक मार्केट खत्म होती है तो तुम्हारी बेटी के मजे तुम्हारे सामने ही होगा। तुम विक्रांत, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। तमीज से बात करो, वरना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, पता है कंपनी तुम्हारी है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, फिर ये कंपनी मेरी होगी। फिर तुम मुझे कैसे रोकोगी? और खैर छोड़ो, तुम जैसे एरो गैरो से मैं बात नहीं करता। तो मिस्टर सिद्धांत, तुम्हें पता है कि मेरा ख्वाब है कि मैं तुम्हें हारता हुआ देखना चाहता हूँ हमारी इस फैमिली के सामने, ताकि मैं तुम पर हंस सकूं। ये तीनों स्टॉक खरीद लो। विक्रांत एक्सपर्ट है स्टॉक ट्रेडिंग में। सिद्धांत, कैसे कम्पीट करोगे विक्रांत को ट्रेडिंग में? तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हारे तुम। सही कहा। देखो, विक्रांत ने टॉप स्टॉक चूज किया है एंड यूजलेस सिद्धांत को देखो कैसे कम्पीट करेगा ये। अरे सिद्धांत, जल्दी करो, नहीं तो बुरी तरह से हार जाओगे। मैं ये वाला और प्लस ये वाला। रन सर। ओह नो, ये सारे स्टॉक जो मिस्टर तनेजा ने लिए वो सारे के सारे आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। ये स्टॉक का ग्रोथ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इससे तो मिस्टर तनेजा पक्का हारेंगे। क्लीनर अंकल, आपको स्टॉक का नॉलेज है? सारे स्टॉक समझ में आ रहे हैं। शनाया, ये पक्का क्लीनर ही है ना? तुम्हें इन्हें देखकर कुछ याद नहीं आता है? पापा, विक्रांत के स्टॉक तो बहुत तेजी से राइज हो रहे हैं। कहा था ना, विक्रांत में डीजीएम बनने वाली बात है। सीधा 10% प्रॉफिट। एक दिन में इतना प्रॉफिट कोई नहीं कर सकता। 10% प्रॉफिट। अभी बेचारा सिद्धांत क्या करेगा? 10% प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। इसको मैं 50% तक बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धांत को हराने के लिए इतना काफी है। ये तीनों स्टॉक सेल कर दो। यस सर। Congratulations, all the 3 stocks have been sold. सीधा 10 लाख का प्रॉफिट। नहीं, तुम बुरी तरह हार जाएंगे। सिट के सारे स्टॉक तो गिर रहे हैं। हाँ शनाया, मतलब मैंने कल स्टॉक्स पे उठा के लिया? ये कैसे हो सकता है? सिड, तुम्हारे तीनों स्टॉक वीक है। जल्दी से लॉस को कट करो, वरना तुम्हारा सारा कैपिटल चला जाएगा। सेल कर दो सब, जल्दी। मिस्टर तनेजा, आपके स्टॉक्स 20% तक ड्रॉप आउट हो गए। बैलेंस कैपिटल सिर्फ 80 लाख बचा है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? सिर्फ 80 लाख बचा है? इतना लॉस कैसे हो गया? सिद्धांत, एक्चुअली लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। अब तुम कैसे मुकाबला करोगे मेरे साथ? विक्रांत, ज्यादा उड़ो मत। सिड के पास अभी भी 80 लाख है, वो हारा नहीं है। Come on, man. 80 लाख और मेरे पास 1 करोड़ 10 लाख। जानती हो कितना डिफरेंस है इसमें? क्या करेगा सिद्धांत? एंड शनाया, ये कंपटीशन खत्म होने के बाद मेरे बेडरूम में आ जा।
लिसन लिसन, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना तो शायद मैं सिद्धांत पर थोड़ा तरस खा सकता हूँ। सिद्धांत, अरे अब तो हार मान लो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है हमेशा लड़ने के लिए। बाबा देखा आपने कैसे हमारे स्टॉक्स कितने हाई प्रोफाइल में जा रहे हैं। अब ये सिद्धांत इस कंपनी का डीजीएम नहीं रहा और इसके सारे एसेट्स भी अब मेरे हो चुके हैं। दैट्स माय बॉय, बहुत बढ़िया, थैंक्स। पापा, भले ही सिद्धांत सर अच्छे इंसान नहीं है, पर उनकी माँ, उनकी बहन, वो तो बहुत अच्छे हैं ना। ये उजाज तो मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान लग रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो जीते। अगर वो जीत गए ना तो सिद्धांत सर की फैमिली को बहुत परेशान करेंगे। पापा, आप उनकी हेल्प के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कोई आइडिया? हाँ बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। सिद्धांत साहब, आप अभी तक हारे नहीं हैं। सिद्धांत साहब, आप अभी तक हारे नहीं हैं। क्लीनर अंकल? बुड्ढे, क्या हो गया तुझे? नॉनसेंस। ये विक्रांत और सिद्धांत का कंपटीशन है, इसमें कोई पोछे वाला बीच में नहीं बोल सकता। सिद्धांत साहब, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ए पोछे वाले, तू इस ऑफिस में साफ सफाई करता है, 8,000 सैलरी होगी तेरी, और तू यहाँ पे स्टॉक बताएगा? आर यू मैड? मिसेस तनेजा के बोल देने से तू चेयरपर्सन बन गया क्या? व्हाट अ जोक। इंटरेस्टिंग। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के वर्कर्स भी जो पोछा मारते हैं स्टॉक्स नॉलेज रखते हैं। आई लाइक दैट। बुड्ढे, तेरी ये हरकत देख के ना मुझे तेरी बेटी में और इंटरेस्ट आ रहा है। विक्रांत सर, बस बहुत हो गया, सिक्योरिटी को बुलाओ और इस बुड्ढे को बाहर निकालो। सजा तो बाद में हम इसको देंगे ही देंगे। एक मिनट, क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकते हो? मिस्टर तनेजा, आप सच में इस पे भरोसा कर रहे हैं? इसके भरोसे स्टॉक लेंगे आप? सिद्धांत, विक्रांत तुमसे कई ज्यादा कैपेबल है। गिव अप कर दो और बाकी जिंदगी एक रईसजादे की तरह काटो। चला। मैं तुमसे वापस से पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकते हो? सिड, ये सिर्फ एक क्लीनर है। मैं जिताऊंगा। लेकिन बदले में मुझे जीत की गारंटी चाहिए। देखिए, ये स्टॉक ट्रेडिंग है, ये आसान नहीं होता, लेकिन आपको ये सब। सनाया मैम, मैं स्टॉक ट्रेडिंग जानता हूँ। आप और मिस तनेजा मैम बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोगों ने मुझ जैसे अपाहिज बाप को तनेजा ग्रुप में काम करने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। शनाया, जो ये कर रहे हैं इन्हें करने दो। हद होती है मिसेस तनेजा, क्या एक क्लीनर सिद्धांत सर के लिए डिसीजन लेगा? पागल हो गए क्या आप लोग? इनका टाइम आ गया है तनेजा ग्रुप के चेयरमैन और डीजीएम को बदलने का, है ना मिस्टर आहूजा? आप चेयरपर्सन बनने के लिए 1000 टाइम्स बेटर है। थैंक यू फॉर योर वर्ड शुक्ला जी। हमें तो बस अपने लोगों की सेवा ही करनी है। तो अब आएगा मजा। इस बुड्ढे ने मुझसे कम्पीट करने की ठान ही ली है, तो बुड्ढे, अब तुझे मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। जैसे मेरा कैपिटल और जो 10 लाख प्रॉफिट हमने कमाया है उसके टॉप 3 स्टॉक खरीद लो। मान गए विक्रांत साहब, क्या पारखी नजर है आपकी? इन 3 स्टॉक के सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा।